हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। 2022 नए साल की पहली सुबह लगभग 5 बजे जानवी के परिवार वालों को एक फोन कॉल आता है और सब कुछ बदल जाता है। पार्टी में जानवी के साथ एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। कहानी मुंबई के खारा इलाके में रहने वाली जानवी कुकरेजा की है। 31 दिसंबर को जानवी के पिता का बर्थडे था। इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त तथा उनके कुछ पड़ोसी शामिल हुए। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में जानवी के दो बेहद ही खास दोस्त श्री जोग धनकर और दिया बदलकर भी शामिल था। जानवी के घर पर यह केक कटिंग लगभग 7 बजे हो गई थी। जानवी का एक और दोस्त था यश आहूजा, जो खारा में स्थित भगवती हाइट्स बिल्डिंग में रहता था। यश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में नए साल का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी कुकरेजा, श्री जोग धनकर और दिया बदलकर समेत कुल 15 दोस्त शामिल हुए। प्लान के मुताबिक ये पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी और लगभग 11 बजे तक चलनी थी। इसलिए 7 बजे केक काटने के बाद जानवी अपने दोनों ही दोस्तों के साथ यश आहूजा की बिल्डिंग में आ जाती है, मगर यहाँ आकर पता चलता है कि कुछ कारण से पार्टी का समय बदलकर रात के 11 बजे कर दिया गया है। इसलिए जानवी वापस फिर अपने घर चली जाती है। घर पर कुछ देर रुकने के बाद जानवी लगभग 11 बजे अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल जाती है। इस पार्टी में केवल 15 लोग ही शामिल हो रहे। इनमें से 5 लड़कियां तो जानवी के ही अपार्टमेंट में रहती थी। इसके अलावा श्री जोग धनकर और दिया बदलकर की जानवी से जान पहचान लगभग 12 से 13 साल पुरानी थी, यानी ये सभी बचपन के दोस्त थे। इन सभी को जानवी के माता पिता भी अच्छे से जानते थे। इसलिए जानवी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है और एंजॉय करने लग जाती है। वैसे तो पार्टी 1 बजे तक ही खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी कुछ लंबी चल जाती है। इस कारण जानवी रात में वापस अपने घर नहीं जाती है। हालांकि इसी बीच लगभग 1:30 बजे के करीब जानवी के पिता उसे फोन करते हैं, मगर उसका फोन बिजी आता है। इसके बाद वह फिर 2:30 बजे से सुबह के 3 बजे तक फोन करते हैं, मगर जानवी फोन रिसीव नहीं करती है, क्योंकि जानवी अपने ही बचपन के दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसलिए जानवी के माता पिता जानवी द्वारा फोन रिसीव ना करने के बावजूद ज्यादा चिंतित नहीं होती है और वो सोचते हैं कि पार्टी के बाद ज्यादा रात होने की वजह से जानवी दोस्त के यहाँ ही रुक गई होगी। अब तारीख बदलकर हो गई थी 1 जनवरी 2022। अभी सुबह के 5 बजे हो गई थी। जानवी के पिता प्रकाश कुकरेजा के मोबाइल की घंटी बजती है। फोन उठाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर उन्हें कहा जाती है कि जानवी का एक्सीडेंट हो गया है। इस कॉल की कुछ ही मिनट बाद पार्टी में जानवी के साथ ही गई दोस्त दिया बदलकर के पिता समीर बदलकर का भी फोन जानवी के पिता के पास आता है और वह भी बताते हैं कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन चलिए। समीर यह भी कहते हैं कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि जानवी बाबा हॉस्पिटल में है। इस पर जानवी के पिता तुरंत कहते हैं कि जब दोनों बच्चे पार्टी में साथ गई थी और दोनों का एक्सीडेंट भी साथ में हुआ है, तो दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों है और मुझे हॉस्पिटल की बजाय पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहे हैं। इस पर दिया के पिता जानवी के पिता को कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो पुलिस स्टेशन जाइए, यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। जानवी के पिता भागते हुए खारा पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ उन्हें दिल दहला देने वाले जानकारी दी जाती है। आपकी बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वह भगवती हाइट्स बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मृत पाई गई है। यह वही बिल्डिंग थी जहां रात में पार्टी हुई थी। ये खबर सुनकर जानवी की मां निधि प्रकाश कुकरेजा भी भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहां जानवी की लाश रखी हुई थी। मौत की खबर के बाद
कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की जाती है और फिर जानवी का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाता है। बीती रात पार्टी में जितने भी दोस्त शामिल हुए थे वह सभी जानवी के बेहद ही करीब थे। उनमें से कई तो जानवी पड़ोसी और बचपन के दोस्त थे। इसके बावजूद जानवी के मौत के बाद ना तो जानवी का कोई दोस्त उसके घर पर गया था और ना ही एक पड़ोसी होने के नाते ही कोई जानवी की माता पिता को झूठी ही सही तसल्ली देने गया था। अब इन लोगों को शक होने लगता है कि जानवी की मौत नेचुरल डेथ तो नहीं है, बल्कि जरूर किसी बड़ी साजिश के तहत जानवी की जान ली गई है। इधर पुलिस भी इसे एक अननेचुरल डेथ मानते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर देती है। पुलिस जांच में कई दिल हिला देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले पार्टी में मौजूद लोगों के बयान दर्ज कराना शुरू करती है। पार्टी में यश नहुजा भी शामिल थी। पुलिस की पूछताछ में यश बताता है कि पार्टी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के 8th फ्लोर की छत पर हो रही थी। पार्टी के दौरान सभी से अलग होकर श्री दिया और जानवी मेरे साथ कोने में बैठे हुए थे। यश के मुताबिक वहां बैठकर श्री जोगदनकर जानवी किस कर रहा था। इसी बीच दिया उठकर श्री के बगल में रखे मैट्रेस पर सो जाती है। इसके अगले ही पल श्री दिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। श्री की इस हरकत से जानवी को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर श्री दिया और जानवी की कुछ कहा सुनी हो जाती है। यश नहुजा की बयान के मुताबिक इसके बाद उसने देखा कि जानवी किसी से फोन पर बात कर रही है और रो रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर जानवी ने इतनी रात में फोन पर किसके साथ और क्या बातें कर रही थी। जांच में पता चलता है कि इस झगड़ा के बाद जानवी ने 1:40 के आसपास अपनी एक दोस्त पर्णिका नेहरूला को फोन किया था। पर्णिका का पूछताछ में बताती है कि जानवी ने उसे फोन करके श्री और दिया की हरकतों के बारे में बताया था। पर्णिका के मुताबिक जानवी को श्री की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। पर्णिका नेहरूला के ताबे के अनुसार फोन पर जानवी ये भी कहते हैं कि वह दोस्त के तौर पर ना तो श्री जोगधनकर को खोना चाहती है और ना ही दिया बदलकर को। इसके बाद जानवी फोन काट देती है। ये आखिरी बार था जब जानवी ने किसी से फोन पर बात की थी। 2:20 के आसपास जब पार्टी में शामिल कुछ दोस्त घर वापस जाने के लिए नीचे आते हैं तो उनकी नजर ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी जानवी पर पड़ती है। जानवी को मरा देखकर पुलिस को जानकारी दी जाती है। पार्टी में शामिल सभी लोगों का बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस क्राइम सीन की भी जांच पड़ताल करती है, जहां से कुछ सुराग पुलिस को मिलते हैं। पुलिस को बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर की सीढ़ियों पर पीले रंग की चूड़ियां मिलती है जो जानवी ने पहनी हुई थी। 4th फ्लोर पर जानवी का एक सैंडल मिलता है, जबकि दूसरा सैंडल जानवी के पैर में ही ग्राउंड फ्लोर पर था। जानवी का ईयरिंग 3rd फ्लोर पर था, जबकि 2nd फ्लोर पर जानवी के हेयर बैंड मिलते हैं। 3rd फ्लोर पर खून के भी निशान मिलते हैं, जबकि 2nd फ्लोर की सीढ़ियों की रेलिंग पर से बाल के नमूने बरामद किए जाते हैं। डीएनए जांच में खुलासा होता है कि खून और बाल जानवी के ही है। पुलिस आगे जब श्री जोगधनकर की तलाशी लेती है तो उसके पास से पार्टी वाली रात पहनी हुई ड्रेस बरामद होती है, जिस पर खून के निशान पाए जाते हैं, जहां से खुलासा हो जाता है कि श्री की शर्ट पर जानवी का ही खून था। कुछ दिनों बाद जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। इसमें खुलासा होता है कि जानवी के शरीर पर पूरे 48 गहरे जख्म के निशान हैं। उसकी खोपड़ी तक टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर को काफी जोर से रेलिंग पर मारा गया था। जानवी के शरीर की कई दूसरी हड्डियां भी टूटी हुई पाई गई थी।
दोस्तों के बयान और जुटाए गए सबूत के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर पर जाह्नवी कुकरेजा की हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ती है। कुछ और सबूत जुटा लेने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि यह केस काफी सुर्खियां बटोर चुका था। इसलिए पुलिस तेजी से जांच करते हुए अप्रैल महीने में ही 600 पन्नों की चार्जशीट भी फाइल कर देती है। लड़की से अपने दोस्तों से बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा गया था और उसे मरने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि जाह्नवी के बचपन के दोस्त और कथित बॉयफ्रेंड श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर पर लगा था। हत्या की वजह और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पार्टी में शामिल बाकी सभी लोगों का बयान दर्ज किया और सबूत इकट्ठा किए। इनके आधार पर पुलिस ने दावा किया कि श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर ने पहले जाह्नवी को बड़ी बेरहमी से मारा और फिर सेकेंड फ्लोर से ही इसे धक्का दे दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह लव ट्रायंगल थी। जाह्नवी के दोस्तों के दावे के अनुसार जाह्नवी और श्री जोगदंडकर एक दूसरे को पसंद करते थे और दूसरी तरफ दिया बदलकर भी जाह्नवी की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन जाह्नवी के पीठ पीछे श्री ने दिया के साथ भी दिल लगी शुरू कर दी थी। इसलिए पार्टी के दौरान पहले तो श्री जाह्नवी को किस करता है और बाद में अगले ही पल दिया के साथ तरंग हरकतें करने लगता है। जाह्नवी को अच्छी नहीं लगती है और इसी बात को लेकर इन तीनों में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा 8 फ्लोर से शुरू होते हैं जो नीचे आते आते हाथापाई में बदल जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 5th फ्लोर पर आकर इन तीनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है तथा दिया और श्री मिलकर जाह्नवी को मारते हैं। इस दौरान जाह्नवी भी अपने बचाव में इन दोनों पर वार करती है। इस कारण दिया के होठों में चोट लगती है, वहीं श्री को भी कुछ चोट आती है। इसके बावजूद ये दोनों जाह्नवी को मारते हुए दूसरे फ्लोर पर आते हैं। यहाँ दोनों मिलकर पहले जाह्नवी के सर को जोर से रेलिंग पर मारते हैं और फिर उसे वहाँ से सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देते हैं, जिससे जाह्नवी की बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाते हैं। जब जाह्नवी के कुछ दोस्त रात में जाह्नवी का शव नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो सबसे पहले वो श्री को ही फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्री जाह्नवी का बॉयफ्रेंड है। मगर पहले तो श्री फोन नहीं उठाता है और जब कुछ समय बाद फोन उठाता है तो जाह्नवी की मौत की खबर सुनकर भी बिल्कुल सामान्य रिएक्ट करता है। जब पुलिस श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू करती है तो ये दोनों जाह्नवी की हत्या से इनकार करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि उस रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम सभी नशे में थे। कमाल की बात तो ये है कि इस कथित हत्या को 1 साल होने को है, मगर अब तक श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर ने हत्या की बात नहीं खुली है, बल्कि ये दोनों आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस को आज तक एक भी आई विटनेस नहीं मिल पाया है। मतलब पार्टी में 15 लोग थे, लेकिन किसी ने इन्हें जाह्नवी को मारते हुए या नीचे गिरते नहीं देखा। हालांकि कुछ लोगों ने इन तीनों को आपस में झगड़ते हुए जरूर देखा था। इन गवाहों के अलावा पुलिस के पास फोरेंसिक और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके आधार पर पुलिस दावा करती है ये जाह्नवी कुकरेजा की हत्या श्री और दिया बदलकर ने मिलकर की है। अभी तक किसी भी आरोपी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो सका है। 2022 के जुलाई महीने में इस केस के मुख्य आरोपी श्री जोगदंडकर और दिया बदलकर ने अदालत ने बेल की अर्जी दाखिल की थी, मगर अदालत ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को काफी मजबूत मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था। इस कारण ये दोनों अभी जेल में हैं। अब तक की जो कहानी हमने बताई है वो पार्टी में मौजूद दोस्तों द्वारा पुलिस को दिए गए बयान पर आधारित है। अब हम आपको इस कहानी का दूसरा पक्ष यानी वो पक्ष भी बताते हैं जो पीड़िता जाह्नवी कुकरेजा की मां ने मीडिया को बताया था। एक तरफ जाह्नवी के दोस्त और पुलिस दावा करती है कि जाह्नवी और श्री एक दूसरे को प्यार करते थे, जबकि जाह्नवी की मां का कहना है कि ये दोनों दोस्त जरूर थे, मगर इन दोनों में प्यार जैसी कोई बात नहीं थी और ना ही ये दोनों रिलेशनशिप में थे। जाह्नवी की मां का दावा है कि
जाह्नवी की हत्या जरूर किसी दूसरी वजह से की गई है और उसी वजह को छुपाने के लिए दोनों आरोपी उसे रात की घटना के बारे में सब कुछ भूलने का नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला अभी अदालत में है, इसलिए पूरे मामला पर हम कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे। दोषी कौन है वो तो आने वाले समय ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है इन आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।